शब्द, हमारा विश्वास, कुछ ना कुछ आगे पीछे होता रहता है इंसानों का। कुछ ना कुछ हमारे मुंह से इन दिनों में मुझे खुदा ने ना बहुत कुछ इन दिनों में सिखाया है। इन दिनों में मैं अपनी प्रे में हूं और परमेश्वर मुझे बड़ी चीजें बता रहे हैं, अंगीकार की पावर बता रहे हैं परमेश्वर, विश्वास का कानून क्या होता है, कैसे। एक चीज याद रखना, आज के बाद तुम लोगों ने, मुझे खुदा ने ये बड़ा खास बताया है कि कभी भी किसी की बुराई मत करना, कभी भी किसी की। ये स्पेशल खुदा ने मुझे बताया है। और मैंने कल रात एक पास्टर को भी ये पॉइंट बताया था, कुछ भी हो जाए कभी भी किसी की बुराई, आपके पड़ोस में कोई गलत है ना, बोलो गलत चीजें भी कर रहा है, तब भी बोलो परमेश्वर आपका भला इसका कर चुके। अगर आप उसकी बुराई करोगे ना तो आप अपनी आत्मिक लेवल से आगे पीछे होते हो। आपको बस परमेश्वर को देखना है, परमेश्वर को देखकर चलना है, कोई बुराई किसी की नहीं करना। तुम्हें बस परमेश्वर के साथ रहना है, परमेश्वर की इच्छा में रहना है। और इसको ध्यान देना आप लोग इस बात में। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आई? ये बहुत बड़ा टॉपिक है आप लोगों के लिए। किसी की भी नहीं करनी। पास्टर की तो बड़ी दूर की बात है, सेवक की तो बड़ी दूर की बात है। मैंने कहा आपके पड़ोस में जो बिलीवर नहीं है, जो गलत है, उसके लिए भी अपने आप को आदत डालो। ऐसे आदत बनाते जाओ, बनाते जाओ, बनाते जाओ, बनाते जाओ अपनी आदत। जब तुम्हारी ये आदत बन जाएगी सच्ची, ये हम प्रैक्टिकल से ऐसा बन सकते हैं। हमारे अंदर हर वक्त आत्मा काम करे, हम इसे प्रैक्टिकल कर सकते हैं। फिर देखना आपके अंदर कैसे ताकत काम करती है। हालेलुया। अगले 1 मिनट के लिए और प्रेयर करो, मांगो परमेश्वर से अपने लिए कि जो हमने शुरू किया सुनना, इसमें और बरकत आ चुकी है। मांगो मांगो। आमेन। हालेलुया। बाइबल एक समुंदर है। बाइबल एक क्या है? समुंदर की तरह ज्ञान है। इसे शारीरिक लोग और आत्मिक लोगों में क्या अंतर होता है? बाइबल तो ये कहती है मनुष्य पापी है, और जब तक वो अपने पापों से क्षमा नहीं लेता तब तक वो शारीरिक है। और पूरी दुनिया में पापों की माफी फिर भी सिर्फ यीशु मसीह में। हालेलुया। सच्ची, तुम पूरे संसार को ये बोल सकते हो। किसी भी इंसान को सुसमाचार देते समय खुल्लम खुल्ला बोल सकते हो कि पापों की जो माफी है वो सिर्फ यीशु मसीह में, किसी में नहीं। क्योंकि हर व्यक्ति जो अपने माता पिता के संबंध से पैदा हुआ है वो पापी है, और वो तुम्हें पाप से मुक्त नहीं कर सकता। तुम्हें धार्मिक बातें बता सकता है, ज्ञान की बातें बता सकता है, लेकिन तुम्हें पाप से मुक्त नहीं कर सकता। ये याद रखो। पापों की क्षमा सिर्फ यीशु मसीह में है। तो इसलिए एक बात याद रखो, जो शारीरिक है, जिसके पास पापों की क्षमा नहीं, जिसके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं, होली स्पिरिट नहीं, पवित्र आत्मा नहीं, वो बाइबल को पढ़ सकता है, लेकिन बाइबल के जो प्रकाशन है, रेवलेशंस है, वो नहीं बता सकता। वो इसे बुक की तरह पढ़ सकता है, इसके मतलब अपने हिसाब से बना सकता है, लेकिन जो इसके
राइट मीनिंग्स होते हैं, थोड़ा सा वॉइस सॉफ्ट चाहिए, थोड़ी कानों को थोड़ी अजीब सी लग रही है। सुनो तो देखो ध्यान से, इसके जो मतलब है, ये एक चीज याद रखो आप सारे लोग, आत्मिक है, इनमें भेद है, भेद की बातें। इसीलिए तुम्हें बाइबल पढ़ते रहना चाहिए। जब तुम नीति वचन पढ़ोगे, भजन संहिता पढ़ोगे, वहां तुम्हें ऐसे लगेगा जैसे दूसरों की बुराई, दूसरों को नाश करने की बातें हो रही, ऐसे ऐसे पढ़ने में मिलेगा। लेकिन मैं अभी तुम्हें बता रहा था, पड़ोसी की भी बुराई मत करना। ये मुझे 3 दिन से ऐसे परमेश्वर का वचन आ रहा है, 3 दिन से। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा हमसे बातें करता है। 3 दिन से खुदा का ऐसे वचन आ रहा है कि कलीसिया को बताओ, क्योंकि तुम अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो ना, बोलो, तुम बेस्ट जिंदगी लेना चाहते हो ना परमेश्वर से, तुम सुपर ब्लेस्ड जिंदगी लेना चाहते हो ना, तुम अच्छी जिंदगी लेना चाहते हो, तो याद रखो, इन वचनों को पकड़ो और आगे बढ़ो, क्योंकि खुदा तुम्हें भी इस्तेमाल करना चाहता है अपनी राज्य के लिए। तुम्हें फोकट से बैठे रहने वाला मसीह नहीं, वो तुमसे अपना काम लेना चाहता है, वो तुमसे अपना प्रैक्टिकली भक्ति का काम करवाना चाहता है। भक्ति अकेली ये नहीं कि बैठकर प्रार्थना में 2-3 घंटे धन्यवाद उससे बातें करते रहो, ये भक्ति है। अकेली ये भक्ति नहीं है। लोगों को गुड न्यूज़ देना ये भी एक भक्ति का पार्ट है। लोगों को परमेश्वर के बारे में बताना ये भी एक भक्ति का पार्ट है। और हमें सब बातों को मिलकर भक्ति करनी चाहिए। आप एक तरफ भक्ति मत करो कि प्रे करो, संगति में आओ, चले जाओ, बस अपना काम करो। तुम्हें भक्ति के बाकी पार्ट भी पूरे करने पड़ेंगे। भक्ति इसको कहते हैं। हालेलुया। लेकिन यहां पर आज तुम लोग जो भी खुदा मुझे बताए, मैंने कहा, खुदा ने कहा पड़ोसी की भी, जो तुम्हारे पड़ोस में जो बिलीवर नहीं है, विश्वासी नहीं है, उस अगर वो आपको पता चल जाए ना कि वो गलत है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, गलत कर रहा है, तो उसको अंदर मत लाओ उन बातों। बोलो हमारे लिए नहीं, परमेश्वर जाने, परमेश्वर उसका भला करे, परमेश्वर से चुनी उसका भला करे। हमेशा ऐसे आपने मन रखना है। कितनों को समझ आ रही है बात? अपना वचन ध्यान देकर ऊपर मुंह करके सुनो सारे लोग, सब लोग वचन को, परमेश्वर के वचन को ऊपर मुंह करके सुनो। सुनो तो देखो, एक चीज को आप याद रखो, आपको जैसे नशा करते हैं ना लोग, नशा करते हैं जो लोग, ठीक है, तो वो जब नशा करते हैं तो उनसे नशा करे बिना रहा नहीं जाता। जब उनके ब्लड में नशे की गंदी आदत पड़ जाती है, वो चोरी करते हैं, झगड़ा करते हैं, झूठ बोलते हैं, मारपीट करते हैं, गलत काम करते हैं ताकि हमारा नशे की पूर्ति हो। उनसे नशा करे बिना नहीं रहा जाता। इतनी गंदी आदत, नशा एक चीज ही ऐसी है। आप जानते हो, परमेश्वर के साथ जीना भी एक नशा होता है। हालेलुया। सच्ची, ये नशा यूसुफ के अंदर था, दाऊद के अंदर था, प्रेरित पौल के अंदर था, भविष्यवक्ताओं के अंदर था, पतरस के अंदर था। आज हमारे अंदर भी होना चाहिए। आप प्रार्थना का नशा करो, विश्वास का नशा करो, वचन पढ़ने का नशा करो। और जब तुम्हें ये नशा करने की आदत पड़ गई ना, वाओ, तुम एक जबरदस्त मनुष्य होंगे। हालेलुया। एक जबरदस्त मनुष्य होंगे आप। आज बाइबल का एक वचन तुम्हें पढ़ाता हूं, ये यूहन्ना की पुस्तक में हमें मिलेगा। इसको हम समझेंगे, इस वचन को यीशु मसीह ने क्या कहा।
ये 14 का है, 14 का 27 में ऐसे लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। हालेलुया। इस वचन को जब मैंने पढ़ा तो इस वचन पर आप आज ध्यान दो। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, वो शांति जो मैं तुम्हें देता हूं वो संसार नहीं दे सकता। हालेलुया। आंखें खोलो फिर से, और फिर से आंखें खोलकर वचन सुनो, पूरा ध्यान देकर। क्योंकि एक बात याद रखना, अगर हमारी जिंदगी में सुस्ती है, आलस है, तो नेगेटिविटी काम कर रही है। अगर हमें वचन सुनते टाइम नींद आती है तो नेगेटिविटी काम कर रही है। अगर हम प्रार्थना करते नींद आती है तो नेगेटिविटी काम कर रही है। अगर हम बाइबल पढ़ने के टाइम नींद आती है तो नेगेटिविटी काम कर रही है। क्या नेगेटिविटी को काम करने देना चाहिए? नहीं, उसे डांटो। यीशु नाम से दफाओ मेरे जीवन से, तेरा कोई अधिकार नहीं, तू कुछ नहीं। यीशु नाम से आउट। मैं ब्लेस, मैं खुदा का बच्चा हूं, मैं खुदा की बेटी हूं, मैं खुदा का बेटा हूं, मैं चुना गया हूं, मैं ज्योति हूं। मैं आगे बढ़ने के लिए, ऊंचा करने के लिए, खुदा का कलाम, उसकी इच्छा पूरा करने के लिए। जब तुम थोड़े से तगड़े हो जाओगे, बाइबल में भी लिखा ना, तगड़े हो जाओ, बलवंत हो जाओ। तुम्हें परमेश्वर ने कहा है, यीशु मसीह को विश्वास करने के बाद तुम्हारे मुंह के शब्द काम करते हैं। ये बात शैतान भी जानता है, इसीलिए वो सिचुएशन पैदा करता है तुम्हारे मुंह के शब्दों को बिगाड़ने के लिए। और हम बहुत बार अपने मुंह के शब्दों को बिगाड़ कर बोलते हैं। कई बार हम बड़ी चीजें गलत बोलते हैं, पास्टर्स भी बोल देते हैं, क्योंकि सिचुएशन क्या करती है, हमारे मुंह के शब्दों को बिगाड़ देती है। और सिचुएशन लाता कौन है? शैतान। जब भी हालात आते हैं, जब भी कुछ चीजें आपके सामने खड़ी होती है, अंगीकार करो, धन्यवाद करो, मेरे लिए नहीं, मैं ब्लेस्ड हूं, मैं चुना गया हूं, मेरे लिए अच्छा, मेरे लिए बेस्ट। हालेलुया। तुम एक बेस्ट टीचिंग को सुन रहे हो, तुम एक इतनी पावरफुल बातों को समझ रहे हो जो तुम्हारे जीवन लिए बहुत बेस्ट है। मैं कहता हूं किसी का एक उंगली नहीं बनी, ठीक है, कटी हुई है ही नहीं। 5 में से 1 खत्म है उंगली। अगर वो उसको रोज रोज विश्वास करे ना, ये है, ये है, ये नहीं है, आ चुकी है, ये बनी है, ये 4 में से 1 है, पर है नहीं, रोज विश्वास कर रहा है। जबकि हम जानते हैं उंगली कट गई तो दोबारा दुनिया में बनेगी? कुछ भी कभी हो, खुदा उसके अंगीकार से, उसके विश्वास से ये भी कर सकता है। हालेलुया। ये इतना बड़ा विषय है। जब हम यीशु पर, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उसके बाद हमारा विश्वास करना और विश्वास से बोलना और विश्वास से अंगीकार करना। इसीलिए शैतान चाहेगा तुम्हारे मन को नॉर्मल करना। वो तुम्हारे मन में ये डालेगा, अच्छा नहीं होगा, मैं हफ्ता यहां रहा, मैंने विश्वास करके देखा, कुछ हुआ तो है नहीं, नजर तो आ नहीं रहा कुछ। क्योंकि एक्चुअली में शैतान चाहता है कि जो तुम्हें एक मौका मिला है, पूरी दुनिया जो भी धार्मिकता करती है सारी, चाहे 1 लाख हो, उसके बाद ये परमेश्वर का रास्ता, तुम 1 लाख को कर लो जो करना है, कुछ भी नहीं होने वाला। पर जो अब तुम परमेश्वर में रहकर करोगे वो 100% होना है। लेकिन शैतान नहीं चाहता कि तुम उस लेवल तक बन पाओ, उससे पहले वो तुम्हारा मन खराब करने की कोशिश करेगा। इसीलिए यीशु मसीह ये क्या कह रहा है, मैं तुम्हें वो शांति दूंगा, जब तुम बीमार होगे तुम्हारी बीमारी को दूर करके तुम्हें शांति दूंगा। जब तुम्हारे घर में क्लेश होगा तब मैं तुम्हें शांति दूंगा। जब तुम कर्जे के नीचे होंगे
मैं कर्जा तुम्हारा उतारूंगा और तुम्हें ब्लेस करके तुम्हें शांति दूंगा। जब तुम्हारे सब रास्ते बंद होंगे मैं खोलूंगा और तुम्हें शांति दूंगा। अगर तुम पास्टर हो, तुम्हारी सेवा नहीं चलती, तुम्हारे खर्चे पूरे नहीं होते, तो मैं तुम्हारे वो सारे खर्चे पूरे करूंगा, लोगों को खड़ा करूंगा, वो बोएंगे, सब कुछ अच्छा होगा और मैं तुम्हें शांति दूंगा। हालेलुया। ये किसने कहा मैं तुम्हें शांति दूंगा? शांति देने का मतलब बस एक पॉइंट है, सिर्फ शांति। शांति का मतलब मैं हर विषय में, जहां तुम प्रॉब्लम में होंगे, जहां तुम दुख में होंगे, जहां तुम हालात में होंगे, जहां तुम मुश्किल में होंगे, वहां मैं तुम्हें उस हालात से, मुश्किल से निकालूंगा, परेशानी से निकालूंगा और तुम्हें शांति दूंगा। और संसार वो शांति नहीं दे सकता। 1,00,000 रास्ते पर चले जाओ, वो तुम्हारे साथ नहीं हो सकता। तुम्हारा टाइम खराब होगा, क्योंकि जीवित परमेश्वर सिर्फ एक ही है, खुदा एक ही है। लेकिन एक टाइम तक वो तुम्हारे मन को डंप करने की कोशिश करेगा शैतान। हालेलुया। मैंने कई लोगों को देखा, कुछ लोगों ने यहां आए, कुछ टाइम कुछ नहीं हुआ, फिर उनका मन खराब होने लगा, फिर वो पीछे जाने लगे। मैंने टीम को बताया उनसे मिलो, उन्हें बुलाओ, फिर वो बने, और जितने हमारी बात सुनकर बन गए, आज वो फ्री है, आज उनकी जिंदगी में शांति है। और जो और पाना चाहते हैं शांति को, जीवन को, आज के वचन को पकड़ कर रखना। खुदा तुम्हारी जिंदगी को ऊंचा करने वाला है, ब्लेस करने वाला है, क्योंकि उसका एक भी वचन बिना पूरे हुए नहीं टलेगा। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, पुराना नियम, नवा नियम, सारी बाइबल जब तुम पढ़ोगे तो वहां पर कुछ ऐसी बातें होंगी जो तुम्हारी समझ से बाहर होंगी। लेकिन एक बात याद रखना, जो वचन तुम्हारी समझ से बाहर है उसको यहां आकर सीखना, उनके लिए मन खराब मत करना, या अपनी मर्जी से उनका मतलब मत सोचना। क्योंकि अगर तुमने अपनी मर्जी से उसको विश्वास किया, इसका मतलब ये, तब भी काम खराब हो सकता है। जो तुम्हें आत्मा से सही समझ आए उसे अपने जीवन में ले लो, जो नहीं समझ आए उसे छोड़ दो और आगे बढ़ते जाओ। हालेलुया। मैं तो ये जानता हूं, वचन एक भी तुम्हारी जिंदगी में है ना, तुमने एक भी वचन पर पकड़ कर रखा है, कौन सा? परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझे नहीं छोड़ेगा, तब भी तुम बड़े ब्लेस हो जाओगे। एक वचन से भी अगर तुमने छोड़ा नहीं तो पकड़ कर रखा, वो है, वो मेरे साथ है, वो महान है, वो सामर्थ्य है, वो ताकतवर है। अगर तुमने इस बात को छोड़ा नहीं, लेकिन मैं फिर से आप लोगों को ये बातें सिखा रहा हूं, और मेरा ये आज पार्ट 2 है शिक्षा का। थंबनेल देखो, क्या? जिंदगी को कैसे अच्छा जिए और भी कैसे बेहतर बनाएं। इसका एक ही कारण है, वो है हमारा परमेश्वर। बिना परमेश्वर से, बिना संगति से, बिना वचन में चलकर हम नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने आज तुम्हें एक बड़ी चीज बता दी है। अगर आपकी एक उंगली नहीं है और तुम रोज अंगीकार कर रहे हैं, डाउट नहीं है, विश्वास है, बन चुकी है, वो भी बन जाएगी यीशु मसीह। हालेलुया। मैंने अंग्रेजों के देशों में एक गवाही सुनी थी बहुत पहले। एक बहन विश्वास में आई, उसकी आंख निकाल दी थी डॉक्टरों ने, और उसकी जगह पत्थर की डाल दी थी, खत्म हो गई थी। लेकिन जब उसको परमेश्वर समझ आया, वो परमेश्वर की पहचान में बढ़ती गई। कितने साल अपने विश्वास में डाउन नहीं हुई, कितने साल वो अंगीकार करती रही, खुदा से प्यार करने लगी, बनी रही, लगातार अंगीकार करती रही, लगातार। जानते हो, एक दिन उसकी आंख में बड़ा तेज दर्द होने लगा, बर्दाश्त से बाहर। उसे हॉस्पिटल लेकर गए, और जब डॉक्टरों ने चेक किया तो उसके अंदर एक नई आंख बनी हुई थी। सोच कर देखो परमेश्वर की ताकत। सोचने वाला सोचेगा कि ये तो
बर्दाश्त से बाहर दर्द है। ये तो हालात है, ये हालात नहीं था, वो विश्वास था, वो अंगीकार था जो फल लेकर आया था। अगर एक सूखे हाथ वाला अपना हाथ नया ले सकता है, एक जन्म का लंगड़ा बाइबल के अंदर उठकर चल सकता है, एक जन्म का अंधा जिसकी आंख नहीं है, खत्म है, वो विश्वास से वचन को पूरा करने से अपनी आंख ले सकता है, तो आज काम क्यों नहीं हो सकते सारे? आमीन ऊंचा, बरकत बड़ी। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? तो इसीलिए इन बातों को ध्यान में रखना है। तुम जानते हो इस समय तुम लोग कौन हो? तुम्हें खुद की भी पहचान होनी चाहिए। बाइबल में लिखा, जिन लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया वो अब यीशु मसीह में कौन है? तुम परमेश्वर की संतान हो। कभी तुमने आने वाले संडे में ना तुम परमेश्वर की संतान हो, इस टॉपिक पर बात करेंगे। ये बड़ा विषय आप लोगों के लिए। क्या तुम्हें जब हालात होते तुम्हें याद होता है मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? क्या तुम्हें कुछ पता होता है? जैसे मान लो एक पुलिस कमिश्नर है, उसका एक बेटा है, वो अपनी गाड़ी में अपने कुछ ड्राइवर के साथ जा रहा था मार्केट में, तो बड़ा जबरदस्त नाका लगा, उसको घेर लिया। तो वो अंदर डर रहा है, वो तेरी क्या होगा, डर रहा है ना, कि यहां उसको पता है मैं कौन हूं, उसको पता है मैं कौन हूं। ये तो सब हमारे शहर के मेरे बाप के नीचे हैं सारे। ये तो जब इनको पता लगेगा मुझे सलूट मारेंगे, क्योंकि उसको अपने बारे पता है मैं किसका बेटा हूं, उसको पता है मेरा अधिकार क्या है। तुम्हें ना, तुम लोगों को ये पता नहीं है तुम लोग कौन हो मसीह में, अच्छे से नहीं पता। इसीलिए कई लोग हुआ या बड़ा करते हैं, कई लोग कई बार मन खराब करते रहते छोटी छोटी बातों से मन खराब करते रहते कई लोग। इसीलिए क्योंकि उनको ये पता नहीं है मसीह में कौन है। याद रखना, शैतान को तुमसे ज्यादा पता है, वो जानता है ये मसीह है, ये मसीह में अब यीशु मसीह पर विश्वास करके मसीह के द्वारा अभिषेक हो चुके हैं, ठहराए जा चुके हैं परमेश्वर के बेटे बेटियां। हालेलुया। इसीलिए हमें मसीह कहते हैं, हम मसीह में मसीह हैं, वही सेम अभिषेक ठहराए हुए चुने हुए परमेश्वर ने हमें अपना बेटा बेटी बनाने का आत्मा दिया, ताकि हम उसकी क्या बने, संतान बने। इस टॉपिक को तो मैं संडे बताऊंगा बड़ा वाला, लेकिन याद रखना अभी मैं इसी विषय पर आता हूं जो वचन मुझे खुदा ने आज दिया है। इसीलिए तुम्हें याद रखना है मैं कौन हूं। अब मैं मसीह में कौन हूं, जो मैं बोलूंगा वो होगा, खुदा उसे पूरा करेगा, वो होगा। हालेलुया। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है आज? इस विषय को आप लोगों ने पकड़ना है। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूं पुराना नियम और नया नियम। पुराने नियम में बहुत कुछ सीखने वाला है, विश्वास वाला, उत्साह वाला, लेकिन पुराने नियम में कुछ ऐसी भी बातें थी जिससे ये पता चलता था कि उस समय के जो लोग थे वो कौन थे और हम कौन हैं। ये भी सीखने वाला एक विषय है। मैं